किसी ने पूछा क्या शंकर भगवान कुंभ में आते हैं? हमने कहा आते हैं। आपने देखा है? हमने कहा देखा है। कब देखा? हमने कहा जब हम कुंभ में आए तब देखा। बस अंतर इतना है, कुंभ में मेरे राम धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी बनकर नहीं आते, कुंभ में मेरे शंकर भगवान पोटलाधारी और बेगधारी बनकर आते। यहाँ जितने अपने सिर पर बेग लेकर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चल रहे हैं, पोटली सिर पर है, बाजू में गंगा का जल है, नहाए गंगा के जल को बाटल में भरकर सिर पर धरकर पोटली बेग बच्चों का साथ एक दूसरे से रस्सी बांधकर जो चलकर जा रहे हैं, यही मेरे शंकर हैं और यही मेरी पार्वती, यही मेरे शिव हैं। कुंभ के मेले में राम जी धनुषधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान डमरूधारी त्रिशूलधारी बनकर नहीं आते, कुंभ के मेले में मेरे शंकर भगवान बेगधारी पोटलाधारी बोतलधारी बनकर तुम्हारे जैसे बनकर आते। और जितने कुंभ के मेले में से जितने भी शिव भक्त गंगा को नहाकर जा रहे हो, गंगा नहाने आ रहे हो, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हो, जिनके सिर पर बेग हो, बहुत थके से नजर आ रहे हो और थके के साथ में उनके उत्साह बहुत हो और तो भी चेहरे पर प्रसन्नता बनी हुई हो, मुस्कुराहट हो, बच्चों को लाड लड़ाते हुए प्रेम के साथ अलमस्त होकर थकने का कोई नाम और निशान नहीं हो, 5 किलोमीटर चलकर आना, 5 किलोमीटर चलकर जाना और तो भी सिर पर गंगा को भर कर लेकर जाना, समझ लेना कि वो शंकर ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो शिव है। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए में। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे, बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते जा रहे थे और हम चलते गए। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूं और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नली में गटर में पड़ी थी और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया प्लास्टिक की बोतल तूने। एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं, एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है, और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, गंगा जल का साथ प्लास्टिक की बोतल ने करा तो वो बोतल भी पूजा जाती है, और यदि गंगा जल का साथ आप और हम करेंगे तो क्या जगत में पूज्यमान नहीं हो पाएंगे? क्या आप और हम जगत में ना पूजेंगे? शिव को अपने भीतर बिठाओ, शंकर को अपने दिल में बिठाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग
शंभो मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर रखो छड़ी मैं कटी जावांगी। एक प्लास्टिक की बोतल भी भले 5 रुपए की है, भले 3 रुपए की है, भले 8 रुपए की है, पर गंगा के जल का साथ लेकर वो प्लास्टिक की बोतल भी पूजा जाती है। ये पेपर, कागज जिस पे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया। न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रद्दी में गया, रद्दी से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज़पेपर, वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिवपुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम आ रहा। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक ही पेपर, कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है, इस पे तुम क्या छापना चाहते हो। निंदा छापना है, ये तुम्हारी मर्जी है। काम छापना है, तुम्हारी मर्जी। आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम अपनी दृष्टि से क्या देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और इस कोरे मन पर अगर तुमने परमात्मा के नाम को छापा है, 7 दिन के लिए आप ये शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए प्रयागराज की भूमि पर आए, और ये हमारा विश्वास करता है कि इस प्रयागराज की भूमि से भले तुमने 1 महीने का कल्पवास नहीं करा, भले तुमने पूरे 1 महीने रहकर कुंभ का आनंद नहीं लिया, कुंभ का दर्शन नहीं किया, पर यह विश्वास करता है कि 7 दिन की अगर शिव पुराण पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो पूरा 1 महीने का क्या 1 वर्ष का पुण्य फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाए। केवल तुम गंगा का जल लेकर या मां यमुना जी का जल लेकर या मां सरस्वती का जल लेकर नहीं, तुम यहां से शिव तत्व भी लेकर जाओ। भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाकर स्वयं लेकर जाओ। शिव पार्वती जी से कहते हैं महाश्मशान में, नंदन वन में, काशी में, पार्वती, दुनिया के लोग समझते हैं कि मैं शंकर अपने मूल स्वरूप में संसारवासियों के सामने आता हूं, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि मैं रुद्र हूं। मैं रुद्र हूं। महाराज जी आज एक न्यूज पढ़ी थी, और उस न्यूज में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बेटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहां पर कुंभ नहाने के लिए आए थे, और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो। कुंभ नहाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज़ पे सर्च करना, न्यूज़ आ जाएगी, आज ही की न्यूज़ पढ़ी थी। पिता कुंभ नहाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया, और पिताजी चले गए। कल उनका 13वां हो रहा था, और पिताजी गंगाजल और बैग लेके पहुंच गए। न्यूज है,
उसमें उसका नाम भी लिखा था बीटा गुरु। गांव का नाम लिखा है कि इस गांव के थे, और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए, और उनका घर के लोगों ने 13वां भी कर 13वें के दिन ही गंगा जल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया? पिताजी पूछ रहे हैं, खुद बीटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया? तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया? उसको लगा कहीं भूत तो नहीं आ गया। ये आज की न्यूज है। इसलिए 13वां करने वालों 13 बार विचार करना, ये गंगा का घाट है, साधारण नहीं है, सहज नहीं है। अब शब्द को बोलने से पहले या विचार गंदा करने से पहले अपने मन को थोड़ा साफ करने का प्रयास करें। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जगत के चक्कर में पड़ोगे तो जगन्नाथ छूट जाएगा। तीन चीजें, पहले नंबर पर दाम, दूसरे नंबर पर नाम, और तीसरे नंबर पर राम। जम जम के बोलो कौन कौन सी है? दाम, दाम मतलब पैसे। दूसरे नंबर पर नाम मतलब अपनी शोहरत, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे नंबर पर जम के बोलो राम। तीन चीजें हैं, दाम, बोलो दाम, नाम, राम। शिव महापुराण की कथा में स्वयं शंकर पार्वती जी से कहते हैं, शिव कहते हैं पार्वती को, श्री शैलम की पवित्र भूमि पर मल्लिकार्जुन में जब षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए और मालूम पड़ा कि श्री शैलम की धरा पर षडानंद कार्तिक के तप में लीन है, तो शंकर पार्वती वहां बैठ कर चर्चा कर। तीन चीज, पार्वती, दुनिया के लोग जब दाम को पकड़ते हैं, पैसे को पकड़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और दुनिया के लोग जब नाम को पकड़ते हैं, अपनी हस्ती बढ़ाने के चक्कर में, अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में, अपना वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में आगे बढ़ते हैं, तो भी राम छूट जाता है। और सुनो पार्वती, जब दुनिया के लोग दाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, नाम पकड़ते हैं तो राम छूटता है, पर सुन पार्वती, जब दुनिया के लोग राम को पकड़ लेते हैं तो दाम भी आता है और नाम भी आता है, दोनों बढ़ता चलेगा। कहीं राम ना छूटे। राम छूटेगा तो दाम भी आएगा और नाम भी बढ़ेगा। कौन? अरे वो भगवान का नाम लेने वाले। कौन? आपका नाम कुछ भी हो, आप लीलाबाई, कमलाबाई, भैरू सिंह, राम सिंह, जो भी हो अपनी जगह पर, आपका नाम अपनी जगह पर। और आप जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको सर कहा जाता है, साहब। पत्नी के लिए आप पति हैं, पति के लिए आप पत्नी हैं, ऑफिस में आप मैडम हैं, ट्रेन में बैठे, बस में बैठे, फ्लाइट में बैठे तो पैसेंजर है। नाम कितना चेंज हुआ है देख लीजिए। किसी व्यक्ति को आपसे काम निकालना है तो आप क्लाइंट हैं। मर गए तो नाम नहीं लिया जाएगा, बॉडी है। पर इन सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम की उपाधि कौन सी है? जब आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, या शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंचते हो ना, तब लोग कहते हैं ये शंकर जी की भक्त है, ये शिव की चेली है। सियोर वाले महाराज की नहीं, महाराज की नहीं, ये शिव की भक्त है, ये शंकर की भक्त है, ये अड़भंगे शिव की भक्त है। गुरु और शिष्य का संबंध भी एक ना एक दिन टूट जाता है, जब शिष्य
आगे बढ़ता चले जाता है तो गुरु और शिष्य का संबंध भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाता है। पर परमात्मा और आत्मा का जो संबंध है वो कभी समाप्त नहीं होता। ये आत्मा परमात्मा से ऐसे लीन रहती है कि परमात्मा इस आत्मा को बढ़ता हुआ देखकर आपरूप प्रसन्न होते चले जाता है। आपरूप तुम्हारे कितने भी नाम हो, तुम क्लाइंट बन जाओ, पैसेंजर बन जाओ, यात्री बन जाओ, तुम साहब बन जाओ, मैडम बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बन जाओ, पर सबसे अच्छा अगर कोई नाम है तो वो नाम है शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हो तो लोग कहते हैं ये शिव भक्त है। किसकी भक्त है? जम के बोलो जरा, शिव भक्त। ये किसी दूसरे की नहीं, ये शंकर की भक्त है। और जिस दिन दुनिया के लोग आपको कहने लगे ये शिव भक्त है, समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मिल गया, इसका हकदार मेरा शंकर हो गया, मेरा शिव। अब मैं लावारिस नहीं हूं। महाराज जी, ये जो श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु गोयल जी जो जजमान बने हैं यहाँ के, इनका जो बेटा है, क्या नाम उसका, पंकज गोयल ऐसा कुछ नाम है, बेटा है कहाँ है महाराज जी? इस बच्चे के दोनों पांव खराब हो चुके। ये जो खड़ा है, नोएडा में जब कथा हुई थी तो इसका पत्र पड़ा गया था। इसके दोनों पांव डॉक्टर ने कह दिया था ये चल नहीं सकता, और इतनी तकलीफ हो गई थी कि 1 साल तक पलंग पर रहकर कार्य कर। पर धन्य है इसके माता पिता और इसके परिवार के लोग कि एक लोटा शंकर को जल चढ़ा चढ़ा कर इस बच्चे के पांव पूर्ण ठीक कर लिए और खड़ा। नोएडा की जब कथा हुई थी तो उस नोएडा की कथा में इस बच्चे का पत्र पड़ा था, और नोएडा की कथा जिसने सुनी होगी उसको ज्ञात है, और नहीं तो आज उस नोएडा की कथा का जो पत्र लिखा हुआ होगा वो भी हम उसको वायरल करेंगे, प्रयास करेंगे कि सोशल मीडिया पर लगे कि कितनी कृपा शिव करता है। शिव की कृपा कितनी होती है, शिव की दया कितनी होती है। बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते, हम तो सीना तान के चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम उसके आश्रित हो गए। पांच कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन, ये 11 इंद्रियों को अपने संयमित कर शिव पर छोड़ दो। संयमित। आज महाराज जी आपके एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, हम माला लेकर घूम रहे थे, अपना मंत्र जाप बाहर कर रहे थे, कमरे में बैठे बैठे, तो एकांत था, महाराज जी ने बहुत अच्छी सेफ्टी व्यवस्था रखी, तो वहाँ कोई अंदर आता नहीं है, तो वहीं की वहीं घूम ले। बाकी का महाराज जी का जो आश्रम है सतवा बाबा शिविर, वो तो भरा पड़ा हुआ है भक्तों से, पर पीछे का जो जगह है उन्हें महाराज जी ने आपके सेवकों को लगा दिया कि अंदर कोई ना जाए। हम माला लेकर बाहर घूम रहे थे तो एक बच्चे ने पूछ लिया, क्यों गुरुजी आपसे एक बात पूछना, छोटा सा बच्चा था। हमने पूछा, बोलो क्या बात है? कहीं चलते फिरते भगवान का नाम ले लें तो भगवान अपने को स्वीकार करता है कि नहीं करता? कि बहुत घंटे तक समाधि लगाकर बैठ जाओ, 8-10 घंटे तक उठो ही मती और बिल्कुल तब साधना में लीन रह लो, तब भगवान मिलता है।
हमने कहा देख एक बात सुनाऊं तेरे को, जो उस बच्चे को बात कही वो तुमसे कह रहे। बस स्टैंड पे बहुत लंबी लाइन लगी थी, बस का इंतजार हो रहा था। उस बस के इंतजार में एक भिखारी भी खड़ा था। बस आने में देरी हो रही थी। अब भिखारी ने सोचा करूं क्या, सब इंतजार कर रहे हैं बस का, तो भिखारी धीरे से पीछे खसक गया। उसने जितने लोग लाइन में खड़े थे तो भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, भैया 5 रुपए दे दे, सबसे 5-5 रुपए मांगे। 50 रुपए इकट्ठे करके ऑटो वाले को हाथ दिया, बैठा, निकल। और जो बस में लाइन में खड़े थे वो लाइन में खड़े ही थे महाराज। हमने उस बच्चे से कहा एक जगह पर स्थिर होकर भगवान को पुकारोगे, हो सकता है आए कि नहीं आए। भिखारी जैसा काम करो, नाम जपते जपते निकल लो, चलते फिरते निकलो। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां चिल्ला कर कह दो श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। जहां तुम्हारा मन पड़ जाए तहां से निकलो तो श्री शिवाय नमस्ते हम कहते कहते राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जब तक जब निकल। कब तक इंतजार करेंगे एक जगह पे बैठकर, भगवान आएगा आएगा आएगा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते नाचते गाते कैसे भी जपो, नाम जपो। कलयुग केवल राम को पकड़ा, नाम अपने आप बढ़ गया, दाम भी बढ़ गया। हम पहले भी एक बार कथा में कहे हैं कि माला माल बनने के लिए सबसे पहला शब्द है माला। माला माल लिखो तो माला माल लिखोगे तो पहला शब्द आएगा माला, फिर आएगा माल। अगर माला को पकड़ोगे तो माल तो अपने आप आएगा, और अगर माल को पकड़ोगे तो माला भी चली जाएगी। इसलिए राम को पकड़ो, कृष्ण को पकड़ो, शिव को पकड़ो, अपने भगवान की अविरल भक्ति को, मंत्र जाप को, नाम जाप को, भगवान की अविरल भक्ति को पकड़ने का प्रयास करो। उस परमात्मा को पकड़ने का प्रयास, और जितना दिल से पकड़ोगे, दिल से उतना परमात्मा नजदीक। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। सताओ ना हमें हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुंड धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो त्रिपुंड धारी है। शिव के आश्रय और जब आप शंकर के आश्रित हो जाओगे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम के आश्रित हो जाओगे तो शिव तुम्हारा होगा। ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए थे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु ने समझाया, ब्रह्मा जी ये कहना बंद कर दो कि ये तुमने सृष्टि रची है, सृष्टि रचने वाला कोई दूसरा नहीं देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन शिव, कैसे शिव, शिव कौन? क्या ब्रह्मा जी शंकर जी को नहीं जानते थे? जब बंटवारा हो रहा था ना, सारे के सारे लोग बांट दिए गए, सारे लोग बांट दिए गए, ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक सारे लोग बांटे गए। केवल एक लोक बचा था, वो मृत्यु लोक था, पृथ्वी। इसका कोई देवता बनने को तैयार नहीं था।
सारे लोक बांटे गए, केवल एक मृत्यु लोक रह गया, और मृत्यु लोक का कोई देवता बनने को तैयार ही नहीं। स्वर्ग के देवता बनना है, ब्रह्मलोक के देवता बनना है, इंद्रलोक के देवता बनना है, गरुण वरुण सब लोक, नाग लोक, सब लोक के देवता बनना है। इसका देवता किसी को नहीं बनना है। मृत्युलोक का कोई देव नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मृत्युलोक में जो जन्म लेगा 33 कोटि देवता, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो वृक्ष हो, पत्ती हो, फूल हो, पंखड़ी हो, मछली हो, जानवर हो, वायु में उड़ने वाले हो, चाहे मनुष्य हो, 33 कोटि देवताओं का दर्द कौन सुनेगा? उनका कष्ट सुनकर उनके दुख कौन हरेगा? और कितनों के दुख हरेंगे, कितनों के दुख। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब सृष्टि को छोड़ दिया, कौन कौन देखेगा? तो मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं था, पृथ्वी का कोई देवता बनने को तैयार नहीं था, मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। तब भगवान विष्णु ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भोले बाबा, हे ओ घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हमारा एक निवेदन है, आप स्वीकार करेंगे? शिवजी बोले, नाथ आज्ञा करिए। शिव मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान, भगवान नारायण का भजन करते हैं, और नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। राम भजने वाले को शिव मिलता है, और शिव भजने वाले को राम जरूर मिलता है। आप जपो, दुनिया के लोगों ने बांट दिया, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम शंकर वाले, हम देवी वाले, हम देवता वाले। ये दुनिया बांटती है, पर शिव महापुराण कहती है सब एक, सब एक। अब भगवान नारायण ने कहा कि ये मृत्यु लोक का कोई देव बनने को तैयार नहीं है, इस मृत्यु लोक का कोई देवता नहीं बनना चाहता। क्या आप इस मृत्यु लोक के देव बन सकते हो? भगवान विष्णु के शब्द जब भगवान शंकर ने सुने, तो भगवान विष्णु के शब्द सुनकर शंकर भगवान ने भगवान नारायण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बड़ा काम मिले धर्म का, किसी मंदिर में सेवा करने को मिल गया, किसी में झाड़ू लगा दी, किसी में पोछा लगा दिया, किसी मंदिर में सफाई कर दी, किसी मंदिर को अच्छा साफ कर दिया, किसी मंदिर में झाड़ू पोछा कर दिया, अच्छा साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये बड़ी आपकी कृपा है कि तुमने मुझे सेवा के लायक बनाया। ये बड़ी कृपा, आपने मुझे सेवा के लायक बनाया, आपने मुझे सेवा के कार्य के लिए जोड़ा है।